ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शुक्रवार है। पंचमी तिथि और शुक्रवार यह दोनों ही माता रानी को समर्पित है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा माता, लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाती है और शुक्ल पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब पितामह ने सृष्टि बनाई तो उन्हें लगा कि इसमें कुछ कमी है, तो चारों ओर उदासी और सन्नाटा छाया हुआ था। कोई वीणा नहीं थी, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड नीरस लग रहा था। तो यह सोचकर पितामह कुछ उदास हो गए। फिर उन्होंने विष्णु भगवान और शिव जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का। कहते हैं कि उस समय उस जल में से एक अद्भुत चतुर्भुजी श्वेत वर्ण की देवी प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक और अन्य दो हाथों में माला व वर मुद्रा थी। और फिर पितामह के कहने पर उस देवी ने जैसे ही वीणा बजाई तो उससे मधुर ध्वनि निकली, जिससे सभी प्राणियों को वाणी मिली। जल को कोलाहल और वायु में सरसराहट हुई। इस प्रकार शब्द और इस संचार करने वाली उस देवी को सभी देवी देवताओं ने सरस्वती का नाम दिया और आदि शक्ति ने उन्हें पितामह की शक्ति बनने का वरदान दिया। कहते हैं कि इस दिन माघ मास में शुक्ल पंच की पंचमी तिथि थी और माता सरस्वती का इस दिन प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस पावन दिन पर ज्ञान, कला और बुद्धि के लिए देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो सभी श्रोताओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सब माँ सरस्वती का आशीर्वाद सब पर बना रहे, जिसके कारण हम में ज्ञान, विद्या, कला और बुद्धि का विकास हो। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती और गणेश जी को सिंदूर से तिलक लगाती और गुड़ का भोग लगाती और बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है? तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूं? इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगे कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आता है बेटा कि मैं भगवान जी से क्या मांगूं। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो
कितने ऐशो आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए थे और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है बहू कि मैं भगवान जी से क्या वरदान मांगूं। तो सासू की माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लीजिए। क्या आपका मन नहीं करता है कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गुजे, हमारा भी आगे वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना कहे थे, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन मुझे बता दे कि मैं क्या मांगूं भगवान गणेश जी से। तब बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना ही बहुत कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आँखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। तो आँखें होगी तो दुनिया देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ बुढ़िया। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा भगवान सब कुछ दे दिए और बेटा भी खुश और बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया उसी तरीके से जो भी आपकी इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं या जिनके पास शेयर किए हैं उनके भी सब खुशी देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें बेटे को दे देती। पर वह 7वां बेटा भोला भाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी के कहने लगा कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं जी, सबका जूठा जो तुमको माँ अपने खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देखूं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आँखों से देख लीजिएगा तो मानिएगा ही। तो उसने कहा ठीक है,
कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्यौहार आया तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए गए। तो यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका झूठा खिलाती है, तो वह सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया। कपड़े में सब कुछ अंदर से दिखता था। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई और उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े प्रेम से पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो यह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डू और टुकड़े को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली के जूठन साफ करके अपने 7वें बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तू भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता जो अभी चला जा। तो वह कहने लगा कि हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो अकेले, संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, अशुद्धि मति हमारी विसारियों, रखियो मन गंभीर। तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के थाप मार दी। इसके बाद वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वह बोला कि जा। तू कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। तो साहूकार के साथ 8-9 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते वह इतना अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। तो सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चल गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वह घर छोड़कर गया था तो सारे घर के गृहस्थी काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर उसे रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत की विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी कि मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्ति स्त्री कहने लगी कि सावा पहर आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो सावा पाव आने को ले लेना और एक हुक्का, जितनी भी इच्छा हो आना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। तब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी ग्रह को खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आई सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना, उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर भोजन कराना। नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत ही खुश हुई। यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी। तो रास्ते में लकड़ियों के बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह मंदिर संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते हुआ तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वह घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार का उसका पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह सब देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए रुपया आए, यह तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटा, तेरी स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वह तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे सपने भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर अपने सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है माता।
तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर पर कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी है, बहू, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर का घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तो तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले, तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वह कहने लगा कि माता जी मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊं? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर जा बैठ, और देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुका जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़े ही देर में देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तो लौटते समय माता जी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगा कि माँ, आज यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना। तू लकड़ियों की 3 बोझेल बना ले और एक नदी के किनारे रख देना, और दूसरा मेरे मंदिर पर, और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरा पति को लकड़ी का गट्टर देखकर मुंह पैदा होगा, वह नदी किनारे रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी का गट्टर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसे आपने मुझे कहा है वैसे ही करूँगी। तो वह जल्दी से वहाँ खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियाँ को गट्टर लेकर आई और एक नदी किनारे रखा और एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्टर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वह रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया, सबसे बड़े प्रेम से मिला। और उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्टर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है? तेरा पति ही तो है, आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए? भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी के अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, यह कौन है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती, सारे गांव में भटकती फिरती है और काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहरा आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे यह पागलों जैसी बातें कर रही है।
तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख दिया। एक दिन में राजा ने के महल जैसा ठाठ बाट बन गया, तो दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था, तो वह अपने पति से कहने लगा कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। बहू खुश होकर उद्यापन के लिए तैयारी करने लगी। जब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी आ जाएंगे, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वह नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद उनके तिलक करके मौली बांधी और फिर बड़े ही पूर्वक भोजन कराया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती। देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी पैसे दे दो। तो वह भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो जेठ के लड़के उसी समय हट के दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने प्रकोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ ले गए। तो जेठानी मनवाने वचन कहने लगी कि लूट कोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माता जी मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या हंसा कर मुझे रुला दिया है। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वह कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगा कि भला हो संतोषी माता का, आप घर चलो। तो कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसका पति ने कहा खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब वहाँ और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। तो कथा सुनने के बाद जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वह कहने लगी खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वह कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है।
ऐसा कहकर सारे उठकर खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। तो पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे के लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ पर उस मक्खियाँ भिनभिना कर रही थी। जैसे वह उसके घर पहुंची तो दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आई है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़कियाँ बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागते हुए नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माता जी मेरे घर आई है। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट गया। वह कहने लगी, क्या उतावली हो रही है जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ की सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माता जी को चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सासू माँ की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो हे संतोषी माता, जैसा प्रसन्न होकर आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुनाए या सुने, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय हो।